हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम डी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है, 12 ऑफ जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। आप देख सकते हैं कि लगभग 20 डेज से ज्यादा हो चुके हैं और अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं आपके फॉर्म फिलिंग के। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं फिल किया है, बहुत सारी क्वेरीज अभी भी आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको वो जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, मैं वो आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा आप ये 3 चीजें जरूर देखें और उसके बाद अपना फॉर्म आज ही फिल कर लें। कल का भी वेट ना करें, आज ही फिल कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू हमेशा होता है। इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, इसको एज अ चेकलिस्ट यूज करें। पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, लास्ट डेट ही एडिटिंग की है, सब कुछ लास्ट डेट कल ही है। तो 7 ऑफ अगस्त। तो ये ना करें कि रात को 11 बजे भरेंगे, क्योंकि जब डिस्कशन हुआ तो कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर कल भरेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। तो अभी भी ये ना करें, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। देखिए, अपनी करेक्ट डिटेल्स भरिएगा, कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप लास्ट टाइम पे भरते हो तब कुछ ना कुछ हपड़ दपड़ में कुछ ना कुछ गलत होता है। तो वो चीज ना हो, उसको अवॉइड करें। क्यों? बिल्कुल आपको स्कैरसिटी में फॉर्म भरना है, आराम से तसल्ली से सैटरडे संडे पूरा आज फॉर्म भर लीजिए। सैटरडे ही भर लीजिए, संडे को स्टार्टिंग में भर सकते हैं अगर अभी भी बिजी हैं तो। ये सारी चीजें भरिए। इसमें हालांकि गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी अगर गलती हो गई तो फिर वो आपके लिए आगे बहुत बड़ा एक इशू बन जाएगा। सबसे बड़ा दूसरा जो इशू है वो यहीं पे है कि फोटोग्राफ आपको करनी है वो आप कर देते हैं। जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक पेन से करने हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स का है कि सर हमने ब्लू पेन से कर दिया। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आज तक ब्लैक ब्लू का बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी फोटोग्राफ जाता है तो वो जनरली ब्लैक ही हो जाता है। उसके अलावा भी आप ये मान के चलिए कि जो आपका थंब प्रिंट है और जो सिग्नेचर है, ये सारी चीजें जब आप एग्जाम देते हैं उसके पहले भी आपको पता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले आप वहां पे अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, फोटो देते हैं, सारी चीजें देते हैं। तो वहां से वेरिफिकेशन होती है। मेंस का एग्जामिनेशन देंगे, 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर के स्टार्टिंग में, दोनों पेपर के एंड में, मतलब 4 टाइम वेरिफिकेशन वहां पे होता है। तो वो सारे वेरिफिकेशन होते हैं। यहाँ पे इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है आपको। बट अगर आपके मन में ये बात फिर भी आती है और आप इसी को सोच रहे हैं प्रिपरेशन के टाइम पे कि ब्लैक की जगह ब्लू हो गया, तो फिर आप दोबारा भर लीजिए। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का इशू होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ने मेल भी किया था, तो उसमें इतना बड़ा कोई इशू ये नहीं माना गया। ओके, तो इसलिए ये है कि आप पहले ही इसको अपना क्लियर करके चलें कि आप ब्लैक पेन से करें, सो दैट कि इशू ही ना हो। अभी पहले ब्लू से कर दिया हबड़ तबड़ में, फिर उसके बाद लगा कि ब्लैक से होना चाहिए था। तो ये अवॉइड कर सकते हैं आप, मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जो अवॉइड ना हो सके। देन जो ये इशू है कि कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, ये स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जिनका ग्रेजुएशन है। हर किसी में आप देखेंगे ना वैकेंसीज कम ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं किसी में। आपको अगर लग रहा है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक है, फिशरीज में एक है, लैंड डेवलपमेंट में भी एक है, हॉर्टिकल्चर में भी एक है, जनरल कैटेगरी में या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो ओवरऑल जनरल भी देखेंगे तो टोटल 80 सीट्स है। और लास्ट ईयर मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि लास्ट ईयर भी जो जनरल स्ट्रीम था उसमें लगभग 70,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। स्पेसिफिक स्ट्रीम में 2,000, 1,000, 1,500 ऐसे बच्चे रहते हैं। तो कंपटीशन मोर और लेस सिमिलर होता है। आपको वो चीज नहीं सोचना है कि एक सीट है, किसी में ज्यादा सीट्स हैं। आप मेहनत करेंगे तो एक सीट में भी आप सेलेक्ट होंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमने एक सक्सेस स्टोरी की है तपन की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, वो स्टूडेंट, तो आप वो स्टोरी भी देख सकते हैं। तो उस चीज को नहीं देखना है। यहाँ पे आपको क्या चीज करना है, आपको ये देखना है कि जो फाइनल आपका फेज 2 से सिलेक्शन होना है, उसका जो सिलेबस है वो आप देखिए। आप देखिए कि आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कमांड है कि नहीं है। और आप फिर ये कंपेयर कर लीजिए कि एआरडी ईएसआई बेटर कर पाएंगे या अपना सिलेबस बेटर कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि उनका ग्रेजुएशन करे हुए उनको 4 से 5 साल हो चुके हैं, तो उनका अपने सब्जेक्ट में अब उतनी कमांड नहीं रही है। तो अगर आपको लगता है कि उतनी कमांड नहीं रह गई है, आप एआरडी ईएसआई में ज्यादा बेटर कर पाएंगे, तो बिना डाउट कि आप जनरल भरिए। अगर अदरवाइज आपको लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट भरिए। बट ये मान के चलिए, आप चाहे अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही भर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि वहां पे कंपटीशन नहीं। कंपटीशन वहां पे भी है। वहां पे भी बच्चे वो आएंगे जो पढ़ के आ रहे हैं या प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप फेज 2 के लिए सुपरफिशियली प्रिपरेशन करके जाएंगे और हो जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये चीज ध्यान रखिए कि फेज 2 के लिए, मतलब इस सिलेक्शन का स्ट्रीम कौन सी सेलेक्ट करनी है, उसके लिए फेज 2 ही बेसिस होने चाहिए। ओके, देन इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको प्रॉपरली भरिए। इसमें जो इश्यूज हैं वो ये है कि आपकी जो एज ऑन डेट, मतलब जो कट ऑफ डेट है 1 जुलाई,
एज ऑन 1 जुलाई, या तो आपके पास इस दिन की डिग्री होनी चाहिए या इसके पहले होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं हुई, एग्जाम हो चुके हैं, आपके पास पीडीसी भी नहीं है, मार्कशीट भी नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। फिर आप कुछ भी कोशिश मत कीजिए, कि जनरली कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि नाबार्ड में ये सारी चीजें फिर कुछ भी मतलब, क्योंकि वो क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में, तो फिर उसका कोई अलग से नहीं हो सकता है। देन इश्यूज स्टूडेंट्स को आ रहे हैं कि किसी का ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हॉर्टिकल्चर में है, तो आप क्या ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये समझिए कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका केवल ग्रेजुएशन है, जो कि आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फिल कर रहे हैं तो। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में अब कुछ मिसमैच हो रहा है, या फिर वहां पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमेशा जरूरी होती है। उसके बाद अगर कुछ भी वेरिएशन आता है तो आप बाद में ऐड करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी एसेंशियल पूरी होनी चाहिए, बाद में आपकी चीजें ऐड हो जाती हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर आप एग्रीकल्चर से भरते हैं, चाहे एग्रीकल्चर सॉइल इकोनॉमी से भरते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट में भी दिखेगा। बट हॉर्टिकल्चर में क्या है कि अगर आपने हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही दिखा रहा है। कई स्टूडेंट्स का ऐसा है कि हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन किया बट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आपने पीजी किया है, तो फिर वो उसमें आप इसको रहने दे सकते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर भरेंगे तब भी वो गलत होगा। हालांकि वो बाद में उस चीज को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन नहीं था, बट क्योंकि ये एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इसको रहने दे सकते हैं। देन सिमिलरली ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर वाला है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, मान लीजिए आप बैंक में वर्किंग है, तो आप ये देखिए कि आपकी जो डेट्स हैं वो ग्रेजुएशन की क्लैश ना हो आपके एम्प्लॉयमेंट से। कहने का क्या मतलब है कि मतलब आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो रही है उसके बाद से ही आप अपना जॉब का एक्सपीरियंस डालें। ये नहीं कि आपकी थीसिस या फिर जो आपकी ग्रेजुएशन का डिग्री बाद में मिली है और उससे पहले आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है, तो आपको वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी उसके बाद की। हालांकि आप ये देख लीजिएगा कि एक्सक्लूसिविटी मेंटेन रहे, मतलब ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ही आप जॉब कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, तो वो इशू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में नाबार्ड ने पहले भी एलिजिबल नहीं रखा है। जी जनरली ग्रेड बी में इशू होता है, क्योंकि ग्रेड बी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का या फिर फाइनेंशियल सेक्टर का। तो वहां पे ये है कि ये दोनों में एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, मतलब पीजी कंप्लीट होने के बाद ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सपीरियंस और पीजी साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, रेगुलर चीजें चाहिए होती हैं। तो आई होप कि ये 3 में फिर डिस्कशन आप नहीं करेंगे, और अपना जो भी सिलेक्शन है आप खुद से पूछिए, अपने मन से भरिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, कोई और इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बट आपकी कोई क्वेरी है तो हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने की, बट डिसीजन आपके अपने होने चाहिए, तभी आप फाइनली क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब तो खैर 35 डेज नहीं बचे हैं, फिर भी आपके पास मोर और लेस 30 डेज हैं, आप फिर भी अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। सो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। कल संडे है, कल टारगेट बनाइए कि 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, क्योंकि उससे आपको 200 क्वेश्चंस करने का पता भी चलेगा, और साथ ही साथ आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।